नमस्कार, मैं हूं करीमा राठौर और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। बुलंदशहर में गर्भवती महिला की मौत हो गई। डिलीवरी के 2 घंटे बाद ही जच्चा और बच्चा को डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया था। परिजनों की मनाही के बाद भी डॉक्टरों ने डिस्चार्ज किया था। घर ले जाते समय दोनों की हालत बिगड़ी। अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही की शिकायत पुलिस से की है। जितेंद्र, आपकी पत्नी की मौत हुई है, क्या मामला है? मामला ये था कि शाम को इनको हॉस्पिटल लाया था डिलीवरी के लिए। 4 बजे एडमिट हो गई थी। कहाँ, सरकारी हॉस्पिटल में या सरकारी प्राइवेट? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी अस्पताल शिकारपुर। शिकारपुर। जी। 4 बजे एडमिट हो गई थी। 5:30 बजे करीब इनका लड़की पैदा हुआ और सब कुछ सही था। और 7:30 पौने 8 बजे के बीच उन्होंने हमें छुट्टी करवा दी। हमने बोला कि इतने जल्दी छुट्टी मत करवाओ, तो मैडम ने बोली कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ, आप ले जाओ यहाँ से। ज़बरदस्ती उन्होंने हमें भेज दिया। ले जाने के बाद घर में ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। गाड़ी में एम्बुलेंस बुलाया, लाते लाते इनकी एकदम। क्या डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है? डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया। अभी अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है, तो आप लोगों की क्या मांग है? हमारा मांग यही है जो कि हमें जो भी गलत हुआ उसका सबूत मिले। दवाई की है, उनको रिपोर्ट वगैरह जो भी है वो देख लें, सुधार। जितेंद्र, आपकी पत्नी की मौत हुई है, जी। क्या मामला है? मामला ये था कि शाम को इनको हॉस्पिटल लाया था डिलीवरी के लिए। 4 बजे एडमिट हो गई थी। कहाँ, सरकारी हॉस्पिटल में या सरकारी प्राइवेट? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी अस्पताल। मथुरा के शाता कस्बे में शेषासुरी द्वारा बनाई गई छतरिया का कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है। वहीं छतरिये के पत्थर एक मकान की छत पर गिर गए, जिसके मकान में रहने वाला युवक बाल बाल बच गया। दिल्ली गेट छतरिया के रहने वाले मोहम्मद गुलफान ने बताया कि कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, परंतु कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। छतरिया से 3-4 पत्थर मकान की छत पर गिर गए, जिससे उनके मकान की छत की पट्टियां टूट गई। इस संबंध में उन्होंने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिए जाने की बात भी कही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलफान। कहाँ के रहने वाले हैं? छाता सराय साई दिल्ली गेट। जी बताया, दिल्ली गेट पर ये छतरियों के पत्थर गिरे हैं, कितने बजे की घटना है ये? ये तकरीबन 5:30 बजे की घटना है। जी। हमारे यहाँ चाचा का मकान है ये। जी। इसमें एक किराएदार रहते हैं, ये बाथरूम में थे। जी। जैसे ही निकले तो निकल नहीं पाए, उससे पहले गिर गए थे ये पत्थर। तो ये पहली घटना है, इससे पहले भी इससे पहले भी एक घटना हो गई तकरीबन महीने भर पहले। जी। हमने थोड़ी शिकायत भी करी थी, जी। फिर इसमें कोई सुनवाई नहीं हो पाई। अभी दूसरी घटना है। तो इस संबंध में आपने अभी कहीं कोई प्रार्थना पत्र दिया है? हमने अभी प्रार्थना पत्र दिया नहीं है, पर अब देंगे। हमने वैसी सूचना दी थी, छाता में तहसील में भी दी थी, वैसी सूचना दी थी मौजबानी। तो इसमें पत्थर गिरने से कोई हताहत या किसी को कोई चोट आई है नहीं? नहीं, बस बच गए जी। इसमें 2-3 बकरी भी थी इसमें, और ये बाथरूम में भी थे, बस निकल नहीं पाए उसको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलफान। कहाँ के क्या नाम है आप? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन इस बार चित्रकूट जिले के एक खंड विकास अधिकारी के लिए यह दिन और भी खास होने जा रहा है। उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति आवास में होने वाली पार्टी के लिए आमंत्रण पत्र मिला है, जहां उनको राष्ट्रपति के हाथों प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। इनके द्वारा रामनगर ब्लॉक में अपनी सेवाएं देने के दौरान उल्लेखनीय कार्यों के लिए यह सम्मान मिल रहा है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति आवास में होने वाली पार्टी के दौरान इनको सम्मानित किया जाएगा। 26 जनवरी के लिए आमंत्रित किया गया है सर। आपके काम को देखते हुए ना, किस प्रकार से काम करते हैं आप अपने ऑफिस में और कितनी लगन से? जो हमको 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में उनके आवास पे एट होम पार्टी में आमंत्रित किया गया है, उसमें मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान विकासखंड रामनगर में जो आकांक्षी ब्लॉक है, उसमें जुलाई 2024
24 से लेकर के सितंबर 2024 तक संपूर्णता अभियान के अंतर्गत कुछ विभाग थे, जिसमें कृषि विभाग, जिसमें 100% लक्ष्य के अनुरूप जो है 100% सॉयल हेल्थ कार्ड वितरण करना था किसानों को, और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जिनकी उम्र 30 साल थी, 30 साल के ऊपर के लोगों को शुगर की जांच और ब्लड प्रेशर की जांच 100% कराया जाना था। इसी तरह रिवॉल्विंग फंड के रूप में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रिवॉल्विंग फंड दिया जाता था, 100% स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड प्राप्त कराया जाना था। शिक्षा विभाग के कुछ सूचकांकों पर जो है 100% कार्य करना था। बाल विकास विभाग के द्वारा जो है गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 100% पुष्टाहार वितरण कराया जाना था, जिसमें मेरे द्वारा विकास खंड में कार्यरत रहते हुए उसके लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया गया। उसमें कार्य को सबसे पहले उद्घाटन कराया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आशाओं एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, MOIC, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। तदुपरांत गांव-गांव में CHO केंद्रों पर, ANM सेंटरों पर, बाल विकास के जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन केंद्रों पर जाकर के किसानों की गोष्ठी करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। और जागरूक अयोध्या मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने नामांकन किया। उनके नामांकन में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक गुप्ता, भाजपा विधायक रामचंद्र यादव, जिला पंचायत मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का तंज कसा। विधानसभा का उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पुराने कार्यकर्ता, युवा साथी, हमारी पार्टी के पदाधिकारी चंद्रभानु पासवान जी को प्रत्याशी बनाया है। और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अयोध्या को चमकाने का काम हमारी सरकार ने किया है, निश्चित रूप से इस विधानसभा उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा, मोदी जी और योगी जी को। लेकिन सांसद जी कह रहे हैं कि परिवारवादी, जातिवादी और राष्ट्रवादियों के बीच हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपने संगठन के कार्यकर्ता को टिकट दिया है। और आज जिस प्रकार से ये लोग अपने परिवारों की विरासत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सबकी विरासत अपना देश है और समाज के लोग। मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, डबल इंजन की सरकार है और एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। और उसके पीछे कारण है, विकास कार्य है। पहले 12 बजे दिन में बेटियां, बच्चे नहीं निकलते थे, डर था सपा शासन में टीका लगा कर लोग नहीं निकलते थे, लाइट नहीं आती थी। आज 24 घंटे लाइट आ रही है। 12 बजे रात को भी अयोध्या से, मिल्कीपुर से बेटी अपने माँ के साथ लखनऊ शादी में जा सकती है और वापस आ सकती है। आज ये भय समाप्त हुआ है, लाइट आ रही है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, रोडों सड़कों का जाल फैला, इसलिए वोट देंगे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और मोदी योगी जी के आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता है, जिसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन बाहरी कोई कार्यकर्ता नहीं था, परिवार का लड़ा दिया चुनाव। इतने सपा में कार्यकर्ता थे, पासी, किसी को टिकट देते? परिवारवाद से उठ ही नहीं रहे हो। राजनीति व्यापार है क्या? लूट खसोट है क्या? राजनीति मिशन है। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आदरणीय नरेंद्र मोदी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया है। कोई दाग नहीं लगा सकता। परिवार से ऊपर राष्ट्रवाद के लिए राजनीति होती है और गरीब के कल्याण, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भोड़ में रहने को छत मिले,
उसके आधार पर हम काम करते हैं। आज सभी गरीबों को पक्का मकान बनाना है, इसलिए सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। इसके लिए मैं आप सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं और मिल्की बुर्की देवतुल्य जनता को भी धन्यवाद देते हैं कि उनके आशीर्वाद से संभव हो पाया। और प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं और उन्हीं के साथ नामांकन करने हम लोग जा रहे हैं। कितने सेट में करेंगे नामांकन? 4 सेट में करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उन्हीं के साथ अभी करने जा रहे हैं। सपा ने कर दिया है, कितना चुनौती मानते हैं? चुनौती कुछ नहीं है। हमारा चुनाव मिल्की बुर्की देवतुल्य जनता लड़ रही है और जनता हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है स्थानीय और बाहरी, इसमें आपको बाहरी बना रहे हैं। आप बाहरी वो खुद होंगे, हम लोग तो वहीं के रहने वाले हैं, बाहरी नहीं। वो कह रहे हैं कि आप बाहरी, इस पे हम कुछ नहीं जाना चाहते, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। अयोध्या के सांसद के वो बेटे हैं, आपका मुकाबला कितना कठिन है? मुकाबला कुछ नहीं कठिन है, वो चाहे जो हो। मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है और आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा मन बना चुकी है और लाखों वोट से विजयश्री हासिल होगी। विधानसभा का ग्वालियर शहर की साइबर सेल पुलिस ने पिछले 3 महीने के दौरान 675 ऐसे मोबाइल फोन खोजे हैं जो विभिन्न घटनाओं में चोरी, लूट अथवा गुम हुए थे। एसपी ने इन मोबाइल फोन को उनके असली मालिकों को पहुंचा दिया है। इस दौरान 4 ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने लावारिस हालात में मिले मोबाइलों को उठाकर पुलिस तक पहुंचाया। एसपी के मुताबिक पिछले एक साल के दौरान 4756 मोबाइल खो जाने की शिकायत मिली थी। एक क्राइम ब्रांच जो थाना ग्वालियर में संचालित होता है उसमें एक प्रोफेक्टिव विंग बनाई गई है और वो सेल हमारी इसी प्रकार के जो मिसिंग मोबाइल्स हैं, लॉस्ट मोबाइल्स हैं, उसके लिए लगातार काम करते हैं। उस सेल में सब इंस्पेक्टर रजनी रघुवंशी और जो अपने सब इंस्पेक्टर विश्ववीर जाट, इनकी टीमें लगातार काम करती है। क्राइम ब्रांच की एडिशनल एसपी श्री कृष्ण लाल चंदानी ये लगातार इन सेल्स को मॉनिटरिंग करते हैं। ये जो आज जो रिकवरी की गई है ये लगभग 675 मोबाइल हैं जो 1.5 करोड़ से आसपास की कीमत इनकी लगभग अनुमानित कीमत है। ये 675 मोबाइल इनके जो आवेदकगण हैं जिनके फ़ोन किन्हीं परिस्थितियों में गुम गए थे उनको बरामद किया गया, बरामद करके उनके वापस किया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया लगातार चलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो CEIR पोर्टल है उसको लगातार हमारी टीम उपयोग कर रही है। इस पोर्टल के उपयोग के लिए माननीय DGP साहब के और IG चंबल साहब के भी निर्देश हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे पोर्टल्स का उपयोग का बढ़ावा दिया जाए और आम नागरिकों में इस प्रकार के पोर्टल के उपयोग के बारे में जागरूकता आए। इस पोर्टल का उपयोग करके ये 1 साल के अंदर वर्ष 2024 में लगभग 4 करोड़ से अधिक राशि के 2092 मोबाइल हमारी साइबर, ये पोर्टल में कोई भी आम नागरिक यदि उसका फ़ोन चोरी चला जाता है या कहीं मिसिंग हो जाता है तो वो अपने घर पर बैठ के इस पोर्टल में मोबाइल फ़ोन के क्रेडेंशियल्स, उसका IMEI नंबर डाल सकते हैं और जब भी इस प्रकार की एंट्री होने के बाद कोई सिम यूज होती है तो इस पोर्टल में अलर्ट जारी होता है और अलर्ट को हमारी टीमें लगातार चेक करती हैं। उसके आधार पर इन फ़ोनों की रिकवरी की जाती है। तो ये जो 2024 में 2000 से अधिक मोबाइल बरामद हुए, देश के अलग अलग राज्यों से बरामद हुए हैं और उसके लिए हमारी टीमों ने लगातार मेहनत की है। कई बार टीमें दूर दराज के क्षेत्रों में भेजी गई हैं, कई बार स्थानीय पुलिस के माध्यम से बरामदगी की गई है। तो एक बड़ी उपलब्धि है कि 1 वर्ष के अंदर 2092 मोबाइल हमारी टीम ने बरामद किए हैं। उन्हें आम नागरिकों